जे कलकत्ता कॉर्पोरेशन फूड जोन डिक्लेयर करे, कोलकाता कॉर्पोरेशन फूड जोन डिक्लेयर करे, ये हम लोगों को ऑलरेडी प्रपोजल दिया हुआ है लिखित। क्योंकि यहाँ पर जितना कॉलेज है, स्कूल है, रेस्टोरेंट है, ये सब हम लोग का दायरा के अंदर आके अगर फूड जोन बन जाता है तो ऑफिशियल ये फूड जोन के अंदर आ जाएगा, लाइवलीहुड भी रहेगा और खूबसूरत रहेगा, गवर्नमेंट का कंट्रोल में रहेगा। ये हम लोग ऑलरेडी डिमांड रखे हैं और आप लोगों का जरिए मैं मेयर का पास 11 तारीख मीटिंग का पहले, जहां पर मैं सदस्य हूं उस कमेटी का, उसका पहले मैं उनका पास ये बात पहुंचाना चाहता हूं, जो मुस्लिम इंस्टीट्यूट का सामने फूड जोन डिक्लेयर कर सकते कि नहीं, ये हम लोग को चर्चा करना चाहिए आने वाला मीटिंग में। और यहाँ पे जो बुक स्टॉल का जो बोला जा रहा है उसको लेकर क्या? हाँ, उसको भी हम लोग समर्थन करते हैं। अगर बुक स्टॉल बनेगा उसका साथ साथ हम लोगों का, अगर जितना हम लोग का हॉकर्स है, जो स्ट्रीट वेंडर्स है, उन लोग को रिहेबिलिटेट दे के अगर फूड जोन और बुक जोन बनाया जाएगा तो ये तो बहुत अच्छा है। जैसे कलकत्ता यूनिवर्सिटी का बगल में नीचे में है दायरा में, जैसे आपका रसल स्ट्रीट में फूड जोन बनाया गया, जैसे कोलकाता कॉर्पोरेशन प्रेसिडेंसी का पीछे बनाया गया है, तो ऐसे ही यहाँ पर बनेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। उल्टा हम लोग वेलकम करते हैं ये प्रस्ताव को, और ये प्रस्ताव आपका जरिए हम लोग मेयर का पास रख रहे हैं। 21 नंबर हाजी मोहम्मद मोहसिन स्क्वायर में इंक्रोचमेंट हटाने का सिलसिला जारी है। आपको मैं दिखा रही हूँ ये तस्वीरें, जहाँ पे झोपड़ी से बुलडोजर चलाया जा रहा है। वही दूसरी जानिब जो है अब एक मसला और भी उभर करके सामने आया है। ठीक मौलाना आजाद कॉलेज विमेंस हॉस्टल के पास जो है, यहाँ पे जो हॉकर्स जो हुआ करते थे, जो शॉप जो स्टॉल हुआ करते थे, उसे भी हटाने का सिलसिला जारी है। कुछ स्टॉल पे आप देखें कि उजाड़ भी दिया गया है, इस पर भी बुलडोजर चलाया गया है। इन हॉकर्स को हटाने के लिए अब यहाँ पे हॉकर्स ज्वाइंट एक्शन कमेटी सामने आ गई है। जी हाँ, सही सुन रहे हैं कि हॉकर्स ज्वाइंट एक्शन कमेटी के साथ ही साथ यहाँ पे हॉकर्स यूनियन के जो भी कमेटियां हैं वेस्ट बंगाल में, वो लोग सामने आ चुके हैं और हॉकर्स पर किसी तरह के अत्याचारी को बर्दाश्त न करने का फैसला किया है। सच टीवी के माध्यम से स्टेट प्रेसिडेंट, वेस्ट बंगाल स्टेट प्रेसिडेंट आसिफ शाह ने कहा है कि यहाँ पे जो हॉकर्स जो थे, लेकिन अगर हॉकर्स को हटाने की बात अगर चलेगी तो हम उनके साथ समर्थन करेंगे, हम हटाने नहीं देंगे, किसी भी हाल में हॉकर्स पर जुल्म सितम करने नहीं देंगे। साथ ही साथ जो यहाँ पे डिमांड्स किया जा रहा है, जो यहाँ पे इंक्रोचमेंट जो हटाया गया है, इस इंक्रोचमेंट में गार्डन के बजाय बल्कि फूड कोर्ट और बुक स्टॉल होना चाहिए, ताकि दूसरा पॉली स्ट्रीट मार्केट की तरह या फिर कलकत्ता यूनिवर्सिटी की तरह जो यहाँ पे देखा जाता है कि आसपास में बुक्स का भंडार होता है, बुक्स स्टॉल होते हैं और लोगों को, वहाँ के स्टूडेंट्स को परेशानी नहीं होती है। हाजी मोहम्मद मोहसिन स्क्वायर में दूसरा बुक मार्केट और फूड स्टॉल होना चाहिए, फूड का हब होना चाहिए। यही वजह है कि हॉकर्स यूनियन कमेटी, हॉकर्स ज्वाइंट एक्शन कमेटी जो है वो सामने आ गई है, कई कमेटी सामने आई है और हॉकर्स के साथ खड़े हो पूरे तौर पर हॉकर्स को किसी तरह की परेशानी ना हो, उसकी चीज का लगातार डिमांड कर रहे हैं। इलाके में हाजी 21 नंबर 21 हाजी मोहम्मद मोहसिन स्क्वायर में दूसरा फूड स्टॉल, फूड कोर्ट और साथ ही साथ बुक स्टॉल का डिमांड भी आम पब्लिक के साथ ही साथ अब हॉकर्स ज्वाइंट कमेटी भी डिमांड करने लगी। इस सिलसिले को लेकर के आगे बढ़ते हुए स्टेट प्रेसिडेंट है वेस्ट बंगाल के, वो कोलकाता कॉर्पोरेशन के मेयर फिलहाल हकीम से मुलाकात भी करेंगे। अब देखना ये होगा कि क्या ये इस जगह पे जहाँ पे इंक्रोचमेंट हुआ करता था, झोपड़ियां हुआ करती थी, क्या यहाँ पे गार्डन होगा या फिर बुक स्टॉल या फूड कोर्ट? आप क्या सोचते हैं, क्या होना चाहिए? कमेंट्स करके वीडियो में जरूर बताएं। यूनिवर्सिटी के पास जो इलीगल झोपड़ी को जो हटाने का सिलसिला जारी है, वही कुछ वर्करों पर भी आफत आन पड़ी है। यहाँ पे हमारे दरमियान कुछ अलग अलग यूनियन के लोग हैं। सबसे पहले बात करेंगे हमारे साथ दादा से, क्या बोलेंगे दादा? कुछ कुछ जो हॉकर्स पे भी जो मुसीबत आ रही है, उसको लेकर आप लोग क्या स्टेप ले रहे हैं? देखिए, पहला बात है, मेरा परिचय है, मैं हॉकर्स ज्वाइंट एक्शन कमेटी का स्टेट प्रेसिडेंट हूँ। हमारा हॉकर ज्वाइंट एक्शन कमेटी का प्रतिनिधि आए हुए हैं, उसका बावजूद भी मैं आज यहाँ पर डेप्यूट हूँ। मैं टीबीसी का, कोलकाता कॉर्पोरेशन का टाउन बेंडिंग कमेटी का मैं मेंबर हूँ। आज डेप्यूट किया गया है। हम लोग जो सुंदरीकरण कर रहा है सरकार व मेयर, जो सुंदरीकरण करने का सिद्धांत लिया, इसको हम लोग समर्थन करते हैं। उसका साथ साथ आने वाला 11 तारीख को हम लोग का मीटिंग है टाउन बेंडिंग कमेटी का, उसको लेकर भी हम लोग का उस साइड में भी जो हमारा हॉकर्स भाई है, हॉकर्स एक्ट अलग है, उसका लिए टाउन बेंडिंग कमेटी सिद्धांत लेगा, दूसरा कोई ले नहीं सकता, क्योंकि मेयर तक भी ले नहीं पाता। तो वही लेकर हम लोगों का 11 तारीख को मीटिंग है। मीटिंग में हम लोगों का सिद्धांत होगा। 11 तारीख को हम लोग का इन लोग का संघ आने वाला दिन
कैसे इन लोगों को रिहेबिलिट किया जाए, कहाँ रिलोकेट किया जाए। क्योंकि सुंदरीकरण हम लोग चाहते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जो बोले हैं, मेयर जो बोले उसका साथ हम लोग सहमत हैं। लेकिन किसी का पेट में लात मार के, किसी का लाइवलीहुड को ब्रेक करके कोई भी उजारीकरण के खिलाफ में हम लोग हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे जो स्टॉल या हॉकर जो भी लोग जो डाला लगा रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं इलीगल है, तो क्या ऐसे लोगों को भी आप सपोर्ट कर रहे हैं? पहला बात है, डाला जो लगाते हैं, सेंट्रल एक्ट 2014 डाला का एक्ट बना गया है, तो कोई भी कलकत्ता, सारा भारत में, सारा दुनिया में कोई भी स्टॉल होल्डर जो अपना लाइवलीहुड चलाता है, दे ऑल आर लीगल। ये 2014 का हम लोग का भारत सरकार का कानून है, जो कानून हम लोग का यहाँ पर 2018 में पश्चिम बंगाल में इम्प्लीमेंट हुआ है। तो ये जो बोल रहा है वो लोग बिना जाने बोल रहे हैं, और हम लोग जानकारी वाला आदमी है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर डिप्यूट किया गया है। जो हॉकर्स को नहीं उठा के बाकी जितना इलीगल एनक्रोचमेंट है अगर उसको क्लियर किया जाएगा, हम लोग समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि सुंदरीकरण करना चाहिए। कुछ स्टॉल को देखा गया है कि एक दायरा दे दिया गया, सर्कल बना दिया गया कि सर्कल के अंदर रहे, उसको किस 1/3 का अंदर रहेगा। 5/3 का ऑर्डर है जो कानून में है, हम लोग उसी किया गया। हम लोग का जो मेंबर है सब रिस्पॉन्सिबल मेंबर है, हम लोग संग 2 दिन का अंदर बोलकर मीटिंग करके इन लोगों को काट कर उस जगह किया गया है, चाहे उधर हो चाहे इधर हो, जो नियम के अनुसार वो रहना पड़ेगा। इन लोगों को बचाना, इन लोगों को रिलोकेट करना, इन लोगों को रिहेबिलिट देना, ये कानून का दायरा में गिरता है। कानून का हिसाब से 11 तारीख को या उसका बाद में जो भी मीटिंगों का सिद्धांत होगा। और स्टॉल का जो ये जो है खूबसूरती जो है, क्या स्टॉल की तरह फिर बनाया जाएगा? सूडा का ऑलरेडी फंड है हम लोगों का, सूडा का स्टेट अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी का तरफ से ये फंड है। फंड देकर हम लोग दावी रखेंगे, हम लोग ऑलरेडी दावी दिए हैं, दावी रखेंगे हम लोग का मीटिंग में, जो इन लोगों को अगर ये हेरिटेज जोन है तो हेरिटेज का हिसाब से इन लोगों को स्टॉल बनाकर दिया जाए। तो ये देख रहे हैं आप कि यहाँ का सुंदरीकरण होना चाहिए, मगर जिस तरह से यहाँ पे हॉकर्स को जो हटाने की बात हो रही थी, ये हॉकर्स जो है वो काफी ज्यादा डरे नजर आ रहे थे। अब हॉकर्स को डरने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे हॉकर्स यूं ही बरकरार रहेंगे और यहाँ तक के खूबसूरती में इजाफा किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो भी बिल्डिंग्स है वो सभी के सभी हेरिटेज है। और यहाँ पे जो हॉकर्स जो है या उनके जो स्टॉल है उसमें जो खूबसूरती का काम भी जो है यही कमेटी करेंगे। यहाँ पे हमारे साथ महिला भी है। क्या मैडम, ये जो झोपड़ी पर जो बुलडोजर चलाया जा रहा है ये कितना सही हो रहा है? देखिए, झोपड़ी पर बुलडोजर चलाया जा रहा है ये बात सही नहीं है। यहाँ पे जो इंक्रोचमेंट है उसी को ही हटाया जा रहा है, और जो लाइवलीहुड जिसका है, जो यहाँ पे काम करके कुछ पेट चलाते थे, उसका तकलीफ ना हो, उसको हटाया ना जाए, ये देखना हमारी हॉकर जॉइंट एक्शन कमेटी से ये देखना हमारा काम है। बाकी इलीगल बोल के हम लोग कोई हॉकर को इलीगल नहीं समझते, और जो अपना कुछ काम करके खाते हैं उसको हम हमेशा रेस्पेक्ट करते हैं और लीगल मानते हैं। और बाकी जो कलकत्ता कॉर्पोरेशन का कुछ सिद्धांत तो है, उनको लग रहा है कि कहीं पे इंक्रोचमेंट है जो है वो हटा रहा है, वो उसका सिद्धांत है। उसके साथ हम हॉकर जॉइंट एक्शन कमेटी हम लोग देख रहे हैं कि हमारे हॉकर को तकलीफ ना हो। अगर हॉकर को कोई भी हॉकर को हटाया जाता है तो उसके लिए आप लोगों को हॉकर को तो हम हटाने नहीं दे रहे, इसीलिए तो हम लोग यहाँ बैठे हैं कि हमारे जो हॉकर्स है उसको हम लोग अपना उसका जो दायरा है उसमें वो रहेंगे, हॉकर्स को नहीं हटाया जाए। इसलिए हम लोग यहाँ पे डेप्यूट है देखने के लिए कि सरकार का भी काम हो और हमारे हॉकर्स जो है उसका भी वो रहे अपना जगह सही। जो मेरा नाम है रूपा चक्रवर्ती खान, मैं हॉकर जॉइंट एक्शन कमेटी की वाइस प्रेसिडेंट। एक भी हॉकर पर आंच नहीं आएगा, ये सिद्धांत कमेटी ने ले लिया है। अब देखना यह है कि आने वाले कल में हॉकर्स पर क्या मुसीबत आने वाली है या इन लोगों का कितना समर्थन रहेगा। आप भी हॉकर्स कमेटी यूनियन की कमेटी के ये है, क्या कहेंगे अगर किसी पर अगर मुसीबत आती है या कोई भी अगर एक हॉकर के साथ अगर नाइंसाफी होती है तो? बिल्कुल आंदोलन करेंगे, उसके लिए हम पूरी आंदोलन करेंगे और कोशिश करेंगे कि हमारे हॉकर जितने भी हैं वो बेरोजगार ना हो, क्योंकि जितने भी हॉकर होते हैं सब पेट पालने के लिए काम करते हैं, तो पेट पालना तो कहीं क्राइम नहीं है। तो इसके लिए हम लोग जितने भी हैं हॉकर की तरफ से बैठे हुए हैं कि हाँ भाई, आपको जो काम कर रहे हैं आप करिए, इन्वायरमेंट के लिए कर रहे हैं आप अच्छा कर रही हैं, लेकिन हमारे जो बेरोजगार कोई भी जो स्टॉल वाले वो ना हो। ये अगर कोई कोशिश करेगा, कोई भी हो, हम नहीं जानते हैं, लेकिन और कोई भी इंसान
अगर हमारे हॉकर भाई को रोटी छीनने की कोशिश करेगी तब भरपूर आंदोलन करेंगे, बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा, चाहे इसके लिए जो करना पड़े। मेरे को जेल जाना पड़े, मैं जेल जाने को तैयार हूँ। मेरे को फांसी लगा दो, मैं फांसी चढ़ने को तैयार हूँ, लेकिन हम अपने हॉकर भाई पे आंच आने नहीं देंगे। ये हम मैंने अपने आप में शपथ लेकर के मैं यहाँ पे आई हूँ। मेरा यही मुद्दा है। आँच आने नहीं देंगे, जेल जाना पड़े जाएंगे, जान देना पड़े देंगे, मगर हॉकर्स पे आँच नहीं आने देंगे। दीदी, यहाँ पे कुछ लोगों का ये भी मानना है कि ये जो इंक्रोचमेंट हटाया जा रहा है, झोपड़ी हटाई जा रही है, यहाँ पे साइड लाइन में गार्डन नहीं बनाकर बुक स्टॉल होना चाहिए, जिस तरह से हम कॉलेज स्ट्रीट में देखते हैं। क्या कहेंगे? ये तो बहुत अच्छी बात होगी अगर हो जाए, क्योंकि यहाँ का जो है, यहाँ से कॉलेज स्ट्रीट दूर पड़ता है और एक जगह मतलब वहाँ ज्यादा लोग जाके भीड़ करके ऐसा तो कोई बात नहीं है, तो एक और जगह अगर हो बुक स्टॉल तो ये तो बहुत अच्छी बात होगी। ये तो बुक का एक मार्केट यहाँ पे भी तैयार होनी चाहिए, अगर होना चाहिए, मतलब यहाँ सुविधा होगा ना। यहाँ का यहाँ तो बहुत आसपास बहुत स्कूल्स भी है, बहुत सारे स्कूल्स कॉलेज, तो यहाँ होगा तो अच्छा ही होगा मेरे हिसाब से। अगर हॉकर कमेटी यूनियन में अगर इस तरह की बात या इस तरह का प्रस्ताव आता है तो आप लोग क्या एक्शन लेंगे? हमारे प्रेसिडेंट जो है वो, अगर इस तरह का अगर प्रस्ताव आता है दादा कि यहाँ पे बुक स्टॉल होनी चाहिए या बुक का मार्केट होना चाहिए, तो आप लोग क्या लेंगे? ऑलरेडी हम लोगों का एक प्रस्ताव दिया गया है। अच्छा। जे कलकत्ता कॉर्पोरेशन फूड जोन डिक्लेयर करे, कोलकाता कॉर्पोरेशन फूड जोन डिक्लेयर करे, ये हम लोगों को ऑलरेडी प्रपोजल दिया हुआ है लिखित। क्योंकि यहाँ पर जितना कॉलेज है, स्कूल है, रेस्टोरेंट है, ये सब हम लोग का दायरा के अंदर आके अगर फूड जोन बन जाता है तो ऑफिशियल ये फूड जोन के अंदर आ जाएगा, लाइवलीहुड भी रहेगा और खूबसूरत रहेगा, गवर्नमेंट का कंट्रोल में रहेगा। ये हम लोग ऑलरेडी डिमांड रखे हैं और आप लोगों का जरिए मैं मेयर का पास 11 तारीख मीटिंग का पहले, जहां पर मैं सदस्य हूं उस कमेटी का, उसका पहले मैं उनका पास ये बात पहुंचाना चाहता हूं, जो मुस्लिम इंस्टीट्यूट का सामने फूड जोन डिक्लेयर कर सकते कि नहीं, ये हम लोग को चर्चा करना चाहिए आने वाला मीटिंग में। और यहाँ पे जो बुक स्टॉल का जो बोला जा रहा है उसको लेकर क्या? हाँ, उसको भी हम लोग समर्थन करते हैं। अगर बुक स्टॉल बनेगा उसका साथ साथ हम लोगों का, अगर जितना हम लोग का हॉकर्स है, जो स्ट्रीट वेंडर्स है, उन लोग को रिहेबिलिटेट दे के अगर फूड जोन और बुक जोन बनाया जाएगा तो ये तो बहुत अच्छा है। जैसे कलकत्ता यूनिवर्सिटी का बगल में नीचे में है दायरा में, जैसे आपका रसल स्ट्रीट में फूड जोन बनाया गया, जैसे कोलकाता कॉर्पोरेशन प्रेसिडेंसी का पीछे बनाया गया है, तो ऐसे ही यहाँ पर बनेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। उल्टा हम लोग वेलकम करते हैं ये प्रस्ताव को, और ये प्रस्ताव आपका जरिए हम लोग मेयर का पास रख रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो आप दे रहे हैं यहाँ पे ऑलरेडी हॉकर्स यूनियन कमेटी जो है पूरे तौर पर एक्टिव नजर आ रही है। किसी को भी अगर कोई हॉकर्स को अगर तकलीफ नजर आती है या तकलीफ होती है तो उनके साथ पूरे तौर पर भरपूर समर्थन दे रहे हैं। कुछ लोगों का डिमांड है कि यहाँ पे फूड जोन और बुक स्टॉल होना चाहिए गार्डन के बजाय। अब देखना यह है कि इस फूड जोन और बुक स्टॉल को लेकर ये कमेटी जो है वो कितना ज्यादा एक्टिव नजर आ रही है, या कोलकाता कॉर्पोरेशन क्या इस डिमांड्स को मानेगी या नहीं मानेगी।